बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जनक जी की सभा में जब परशुराम जी पधारे तो उन्हें देखकर सभी राजा सकुचा गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था मानो कोई बाज लवा पक्षियों को झपटने के लिए आया है। परशुराम जी का वेश बड़ा शांत है, परंतु उनकी करनी बड़ी कठोर है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ने ही मुनि का स्वरूप धारण करके उन राजाओं के मध्य में आ गया हो। अब देखो, जब राजाओं ने परशुराम जी को देखा तो मन में भयभीत भी है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न यह सोच करके हैं कि हम हमारी कायरता को यहाँ छुपा भी सकते हैं। परशुराम जी का आश्रय लेकर के हम अपनी कायरता को छुपा सकते हैं। अपने पास में बैठे दूसरे राजा को कोनी मार के कहते हैं, देखो मैं ये धनुष उठा सकता था, लेकिन मुझे ध्यान था कि जब ये धनुष उठेगा तो परशुराम जी जरूर आएंगे। तो उस समय तो शायद मैं जीत जाता, लेकिन परशुराम जी फिर मुझे छोड़ते नहीं। इसी भाव से, इस आफत से बचने के लिए मैंने उस धनुष को उठाया नहीं। उन राजाओं की स्थिति ऐसी है कि देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानहि जनुआई खोठानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी का भयानक वेश देख करके सभी राजा भय से व्याकुल हो गए और एक एक करके जाते परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते। पहले अपने पिता का नाम लेते, फिर खुद का नाम बताते, कहते साहब हम उन्हीं के पुत्र हैं, आप हमारे ऊपर कृपा रखें, दया रखें। इस प्रकार से परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके पुनः अपने स्थान पर आकर के बैठ जाते। अब परशुराम जी जिस किसी की ओर भी उसका हित समझ करके देख लेते तो उसको ऐसा लगता मानो उसकी आयु क्षीण हो गई हो। अब जनक जी महाराज भी परशुराम जी के पास आते हैं, उनके चरणों में शीश नवाया और सीता जी को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो गाय। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन्ही आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही सारी सखियां बड़ी हर्षित हुई और उन्हें वहां से यह जानकर कि अब हमें यहाँ देर नहीं करनी चाहिए, जानकी जी को लेकर के उन सखियां अपनी मंडली में जाकर के पुनः बैठ गई। अब विश्वामित्र जी महाराज वहां आते हैं और उन्होंने दोनों भाइयों को श्री परशुराम जी के चरण कमलों पर गिरा दिया और कहा कि राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी उस सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया।
परशुराम जी ने जब रघुनाथ जी महाराज को देखा तो देखते ही रह गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी महाराज के उस अपार सुंदर स्वरूप को देख करके परशुराम जी महाराज के नेत्र थकित रह गए, स्तंभित रह गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। परशुराम जी की स्थिति तो बड़ी विस्मय वाली है। श्री रघुनाथ जी महाराज को देख रहे हैं, लेकिन फिर अपने मन को वहां से हटा करके जानते हुए भी अनजान बनकर के जनक जी से पूछते हैं कि कहो जनक, यहां बड़ी भारी भीड़ कैसे हो रखी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। तो जनक जी महाराज उन्हें सब कारण बताते हैं कि किस कारण से ये सारे राजा यहां पर आए हैं, किस कारण से सारे राजा यहां पर एकत्रित हुए हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखावु मूढ़नत आजू, उलटहु मही जहलहि तव राजू। जिस कारण से सभी राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर के परशुराम जी ने घूम करके दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र ही मुझे दिखा दो, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं आज उलट दूंगा। राजा बड़े भयभीत हुए। अति डरू तरु देत नपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा बड़े भयभीत हुए। इसी कारण से वे कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसा देखकर जो कुटिल राजा थे, जो मन के दुष्ट राजा थे, वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी यह सोच करने लगे, उनके हृदय में बड़ा भय हो गया कि अब क्या होने वाला है। सीता जी की माता सुनैना भी मन में बड़ा पछता रही है। वह कहती है कि विधाता अब बनी बनाई बात को बिगाड़ दी, तुम क्या दिखाना चाहते हो प्रभु, क्या दिखाना चाहते हो। परशुराम जी का यह स्वभाव सुनकर के सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। अब रघुनाथ जी महाराज जानकी जी को देखते हैं, वह कैसी है। सभय बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरु। हृदय न हर सुविषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। अब रघुनाथ जी महाराज सभी लोगों को भयभीत देखकर और मां जानकी जी को डरा हुआ देख करके ऐसे वचन बोलते हैं। देखो, रघुनाथ जी महाराज जब बोल रहे हैं तो उनके हृदय में न तो किसी प्रकार का हर्ष है, न किसी प्रकार का विषाद है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
मोर मुकुट बंसी वाले की जय।